हेलो नमस्कार, का हाल बा? सब चीज़ ठीक बानू? तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि रीजनिंग का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। और जो मेरा रीजनिंग का स्ट्रेटजी था वो क्या था, इसको इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, रीजनिंग जो है, अगर एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या रेलवे या किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर कोई सब्जेक्ट दिलवा सकता है तो वो रीजनिंग है। ठीक है। तो रीजनिंग के लिए जो मेरा स्ट्रेटजी रहा था वो ये था कि सबसे पहले जो है मतलब ये करना चाहिए आप लोगों को, जो मैंने किया था, या मतलब बेसिकली ये होना चाहिए कि पहले एक बार पूरा सिलेबस रीजनिंग का किसी भी टीचर को फॉलो करके पढ़ लीजिए। वो कोई भी टीचर हो सकते हैं। और जैसे अगर अभी आप यूट्यूब में भी फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो पीयूष वार्ष्णेय सर हैं, करियर व्हील पे भी पढ़ाते हैं। इसके अलावा सौरभ सिंह है एक अड्डा 247 के। इसके अलावा आजकल एक ईवन कोचिंग सेंटर है, उसके भी टीचर जो है रीजनिंग बढ़िया पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है एक बार किसी भी टीचर से कॉन्सेप्ट बढ़िया करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आपको जैसे ही कॉन्सेप्ट ठीक हो जाए, आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, तो उसके बाद आपका अगला कार्य ये होना चाहिए कि आप उसको प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए कोई भी प्रीवियस ईयर बुक ले सकते हैं, जैसे कि पिनेकल पब्लिकेशन का आता है 2018 से लेकर अभी तक का। 2018 में जैसा कि आपको पता है कि टीसीएस ने सिलेबस चेंज किया था, उसके बाद से लेकर अभी तक का मिलता है। इसके अलावा किरण पब्लिकेशन का बुक आता है। इसके अलावा आप जो है टेलीग्राम पे आरबी ई रिवॉल्यूशन एक टीचर हैं, मतलब एक चैनल है आरबी ई रिवॉल्यूशन, उनके भी नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। वो बेसिकली वो क्या करते हैं कि जितने लेटेस्ट आंसर की आती हैं उनको वो पीडीएफ बना के और दे देते हैं, जिससे आपको ये फायदा होगा कि लेटेस्ट के मामले में काम करेगा। लेकिन सबसे पहले तो आपको बेसिकली ये करना है कि जो है एक बार कॉन्सेप्ट बढ़िया करना है। कॉन्सेप्ट बढ़िया करने के बाद जो है किसी बुक से प्रैक्टिस करना है। अब इसमें हम थोड़ा सा अगर आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ने पे ये है कि जैसे आप इसमें रीजनिंग में क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन बढ़िया होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन बढ़िया होने का मतलब हो गया, जैसे कि मान लीजिए वो है कि कोई उसमें जनरली क्या होता है कि स्क्वायर, क्यूब, इसको रट जाना है। कभी कभी क्या होता है कि दो प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन दे देता है। जैसे मेरे को कितना बार मिला है कि 13 और 17 का मल्टीप्लीकेशन 221 होता है, 19 और 29 का 551 होता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन जब मैं सेट एक्सप्लेन करता था तो उसमें मिलता था, तो मैं उसको एक कॉपी बना लिया था। और जब मैं मेरा एग्जाम होता था तो उसको मैं एक बार ऐसे रिवाइज कर लिया। तो उसका फायदा ये होता था कि कभी कभी जो है आप ऐसे स्क्वायर कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, निकल ही नहीं रहा है। पता चला अरे भाई ये तो दे दिया है, जैसे 18 और 14 लिख दिया है और बगल में 221 लिख दिया है। हम लोग 18 का स्क्वायर कर रहे हैं, 14 का स्क्वायर कर रहे हैं, घटा रहे हैं, 221 आ नहीं रहा है। फिर पता चला कि नहीं, 18 को 17 किया है और 14 को 13 किया है, और 13 और 17 का मल्टीप्लाई करके 221 लिख दिया है। तो इसको मैंने एक नोट बना लिया, कॉपी में नोट कर लिया। तो इस तरीके से सेट एक्सप्लेनेशन के समय इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो ध्यान नहीं दीजिएगा, नजर हटी दुर्घटना घटी, वह हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको रीजनिंग में विशेष तौर पे। इसके अलावा जैसे दो चार ऐसे चैप्टर होते हैं, जैसे क्लॉक है, कैलेंडर है, तो इसका प्रॉपर नोट्स बनाइए। कोई भी टीचर का फॉलो करके नोट्स बना के उसको बना लीजिए। और जब एग्जाम हो तो इसको विशेष रूप से देखना है, एग्जाम के समय इसको विशेष रूप से देखना है। क्योंकि होता क्या है कि उसी समय ये आप भूल जाइएगा, पहले का बनाया हुआ रहेगा तो भूल जाइएगा। काउंटिंग फिगर है, उसका जो रूल होता है एग्जाम के समय भूल जाइएगा। तो आपको फिर से मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले आपको किसी टीचर को फॉलो करना है, उनका प्रॉपर नोट्स बनाना है। उस नोट्स के बेसिस पे आपको जो है फिर से एक कोई बुक लेना है। वो किरण पब्लिकेशन का हो सकता है या फिर पिनेकल पब्लिकेशन का हो सकता है। सारा प्रीवियस ईयर बनाना है। उसमें भी ये देखना है कि किस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉजी हो गया, इन सभी चीज़ों को विशेष रूप से ज़्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा सेट एक्सप्लेन करते समय ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्व करना है कि कौन सा जो है मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, क्यूब जो है पूछ रहा है इधर उधर घुमा के। इन सभी चीज़ों को आप कीजिए। और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हम जो है कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को सॉल्व कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार।